इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीडेक के तरफ से जो वेरियस पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म आई है 2024 के लिए, इसे आप कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊं तो टोटल 135 सीटों पर वैकेंसी आई है। सीडेक क्या है? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आगे आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम प्रोसेस कैसे होने वाला है, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, इसका फ़ी क्या है, इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कितनी फ़ी देनी पड़ेगी। इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर आगे मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो 1-2 मिनट का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं कि इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आगे अब मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है वो स्टार्ट हुई है 20 जुलाई से। 20 जुलाई से इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो इस फॉर्म को फिल करने का है वो 16 अगस्त है, यानी कि आप 16 अगस्त तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे इसका एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट, ये सब का जो नोटिफिकेशन है ये अभी नहीं आई है। नोटिफिकेशन सुन है इसका, अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होने का और एंड होने का ही डेट अभी तक पब्लिक की गई है। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्ट नेम जो है, किन किन पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आई है। तो वेरियस पोस्ट के ऑप्शन पर आपकी वैकेंसी आई है, मतलब कि कई सारी पोस्ट पर आई है। आगे मैं आपको वीडियो में बताने भी वाला हूँ। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 135 टोटल पोस्ट पर वैकेंसी आई है। आगे सैलरी की बात करें तो पोस्ट वाइज सैलरी है, यानी कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है, लेकिन आप अप्रोक्स चल सकते हैं कि 3.5 LPA से लेकर 5 LPA तक, यानी कि आपको 3.5 से 5 लाख के बीच पर इसकी सारी पोस्ट की सैलरी देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें इस एप्लीकेशन की फ़ी की कि आपको एप्लीकेशन फ़ी कितनी देनी पड़ेगी, तो आप अगर किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, OBC, SC ST किसी भी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 1 भी रुपये इस फॉर्म को फिल करने की नहीं देनी पड़ेगी। ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। आगे अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो आपका एज जो है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 45 ईयर होनी चाहिए। देन अगर मैं आपको बताऊं कि इस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको जो है वो BTech, MTech या फिर ITI, हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, लेकिन ओवरऑल आपको BTech आपका कंप्लीट होना चाहिए या फिर MTech होना चाहिए या फिर आप ITI कहीं से किए हुए होने चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे आप यहाँ पर वैकेंसी डिटेल की मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट एसोसिएटेड के पोस्ट पर 30 पोस्ट है। आगे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 50 पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट टेक्निकल के लिए 30 पोस्ट है। इस तरह की सारी पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी और टोटल 135 पोस्ट है। आगे मैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा, आप एक बार ज़रूर से अपने एंड से गो थ्रू कर सकते हैं। आगे अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये फॉर्म जो है वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और 16 अगस्त तक चलेगी। आगे मैं आपको बात करूं इंटरव्यू डेट की, तो वो आपके ईमेल पर आपको बता दिया जाएगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं या फिर आप अगर फॉर्म भरते हैं और आप एलिजिबल होते हैं या शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए आपके मेल पर एक मेल कर दी जाएगी। आगे यहाँ पर कहीं नहीं बताया गया कि आपका पहले एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू डेट आपको दिखाई गई है। तो अगर आपका एग्जाम भी होती है तो वो आपको ईमेल पर ही नोटिफाई आपको कर दी जाएगी, लेकिन आप यहाँ पर श्योर रहेंगे कि काफ़ी कम चांस है कि इसमें आपके एग्जाम भी होंगे। आपको डायरेक्ट अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए अब आपको डायरेक्ट सीडेक के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो आप जब यहाँ पर आएंगे सीडेक के वेबसाइट पर, तो ये ऑफिशियल पेज है सीडेक की, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। आगे आपको फॉर्म कैसे फिल करना है तो उसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इस फॉर्म का लिंक दे दिया हूँ। आप अगर वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। आगे अगर मैं आपको जॉब डिटेल के बारे में बताऊँ तो यहाँ नीचे आने के बाद आपको जॉब डिटेल का एक ऑप्शन दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट एसोसिएटेड के लिए 30 पदों पर भर्ती आई है और ये चेन्नई, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया पर कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। प्रोजेक्ट एसोसिएटेड के लिए आपका यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप वेब डेवलपर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर आपने अगर IoT की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी आपने अगर की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आगे अगर मैं आपको दिखाऊँ प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए
50 पदों पर वैकेंसी आई है। इस पर भी आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है। इसी तरह से आप यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। उसके बाद आपको इसमें अगर किसी भी डोमेन के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अगर अप्लाई करना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पर व्यू डिटेल एंड अप्लाई का ऑप्शन दिया जाता है। आपको इस पर आना है। इस पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका वो पोस्ट जो है वो कुछ इस तरह से आपके सामने में ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप अच्छे तरह से देख सकते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है कि आपका BE BTech या फिर MTech या फिर आप PhD अगर किसी भी स्ट्रीम से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो BTech में ओवरऑल CGPA है वो 60% होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए एक्सपीरियंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर फ्रेशर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब की ड्यूरेशन होगी वो 1 साल की होने वाली है। तो यहाँ पर आगे आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर इंटर करना है। आप ध्यान देंगे कि जो आपके पास एक्टिव ईमेल ID और मोबाइल नंबर हो उसी को आपको इंटर करना है, क्योंकि पोस्ट से रिलेटेड जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो आपके ईमेल पर ही आपको सेंड की जाएगी। तो आप यहाँ पर ईमेल ID और मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो, जो आप यूज करते हो, उसी को आपको इंटर करना है। देन गेट OTP के ऑप्शन पर आपको टैप करना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने में पर्सनल प्रोफाइल का एक ऑप्शन आ गया। अब आपको यहाँ पर अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करनी होगी। देन आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन को अपनी इंटर करनी होगी। देन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको एक्सपीरियंस वाले सेक्शन को फिल करना होगा। फिर रेफरेंसेस, उसके बाद आपको प्रीव्यू देखकर इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो चलिए आगे अब आपको यहाँ पर प्रेफर्ड लोकेशन का ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस किस लोकेशन पर जॉब करने के लिए प्रेफर्ड करते हैं। तो आप यहाँ पर फर्स्ट में आपको चेन्नई और सेकंड में एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि आपको 2 ही ऑप्शन दी जाती है। तो आप दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पर अगेन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगेन सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दी जाती है। आपको 2 ऑप्शन में ही ये तीनों प्रेफरेंस को फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल दिखाई देगी कि आप अगर अपने नाम के आगे मिस्टर मिसेस कुछ भी लगाते हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर MR को सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि मिस्टर को। उसके बाद यहाँ पर अप्लीकेंट का नाम इंटर करना होगा, फिर फादर्स नेम इंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट करना होगा, आप सिंगल है या फिर मैरिड है। उसके बाद आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से कंट्री चूज़ करनी होगी। अगर आप अदर के ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे तभी आपको यहाँ पर कंट्री चूज़ करनी होगी। अगर आप इंडिया चूज़ करेंगे तो आपको कंट्री चूज़ नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज़ करनी होगी। कैटेगरी चूज़ करने के बाद अब आपको पूछी जाती है कि क्या आप विकलांग है। अगर आप विकलांग है तो आपको यस करनी है, और अगर आप नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करनी है। कैलेंडर के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एज ऑटोमेटिक दिखाई दी जाएगी। उसके बाद ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपके पहले से ही यहाँ पर फिल होगी। उसके बाद आपको अगर कोई लैंडलाइन नंबर देनी है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल को देनी होगी कि आप अगर किसी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड थे जॉब में तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। उसके बाद आप अगर एक्स सर्विसमैन पर्सन है तो आप यस या नो करेंगे। उसके बाद आपको करंट स्टेटस और परमानेंट एड्रेस को यहाँ पर फिल करना होगा। देन आपको यहाँ पर सिटी, उसके बाद कंट्री, स्टेट सेलेक्ट करना होगा करंट एड्रेस का। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस का भी सिटी, कंट्री और स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। आप जो भी एक में एड्रेस देंगे वो दोनों में आ जाएगी। यहाँ पर सेव करने से पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि आपका जो इमेज है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, और आपका इमेज का जो साइज़ है वो 500 KB के अंदर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप अपना एक इमेज अपलोड करेंगे। देन यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन डिटेल को इंटर करना होगा। देन यहाँ पर आपको प्रेफर्ड डोमेन का ऑप्शन दिया जाएगा। देन आपको यहाँ पर प्रेफर्ड डोमेन का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ से आप जिस भी डोमेन में काम करते हैं या फिर जिस भी डोमेन में आपका प्रेफरेंस है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर फुल स्टैक डेवलपर
डेवलपमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कई सारी ऑप्शंस और भी दी जाएगी। आप मल्टीपल डोमेन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर चलिए वेब डिजाइनिंग को अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर UI UX डिजाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आप और भी सारी प्रेफर्ड डोमेन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं फुल स्टैक और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। इस तरह के बाद अब आपको यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन देना होगा कि आपने बीटेक की है, एमटेक की है, PhD की है, पोस्ट ग्रेजुएट की है। इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर बीटेक सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन नेम इंटर करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एरिया ऑफ रिसर्च सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि मैं यहाँ पर CSC को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम इंटर करना होगा, पासिंग डेट इंटर करनी होगी, परसेंटेज इंटर करनी होगी। देन आपको यहाँ पर अपनी रैंक या फिर डिवीज़न सेलेक्ट करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार सारी चीज़ों को पहले फिल करता हूँ, उसके बाद आपको अगेन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे क्वालिफ़िकेशन को इंटर कर दिया है। आपको यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन नेम में अपनी जो भी आप अगर BE से किए हैं तो आपको BE देना होगा, अगर बीटेक है तो बीटेक को लिखनी पड़ेगी, ME है तो ME को लिखनी पड़ेगी, एमटेक है तो एमटेक को लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके ब्रांच को सेलेक्ट करना होगा, यूनिवर्सिटी के नेम को इंटर करना होगा, आपने कब पास किया है उसको इंटर करना होगा, आपका परसेंटेज कितना था वो देना होगा, देन आप किस डिवीज़न से पास किए हैं उसको इंटर करना होगा। उसके बाद आपने अगर अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हुए कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को और अचीव की है तो उसको आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। देन अगर आपके पास 2-3 क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर सब क्वालिफिकेशन को इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास अगर गेट स्कोर है तो आप यहाँ पर गेट स्कोर को इंटर करेंगे। देन आपको यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी सारी चीज़ों को मैंने फिल कर लिया। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी की जो नाम है वो काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप मैक्सिमम 50 कैरेक्टर को ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से थोड़ा इसे चेंज कर लेता हूँ या फिर शॉर्ट कर देता हूँ। आगे यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी नेम को यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट कर लिया। उसके बाद स्क्रॉल करना है, देन यहाँ पर सेव एंड ड्राफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने में इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। अब आपको यहाँ से ओके करना है, देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट करनी है। अगर आपके पास ऊपर पर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये टोटली फ्रेशर के लिए। आप अगर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं भी है फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है, देन ओके कर देनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करनी है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी 2 प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस, ऑक्यूपेशन और यहाँ पर एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर कोई भी प्रेफरेंस नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, उतना कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी का नाम यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाई गई है कि मिनिमम आप 2 प्रेफरेंस को देंगे। तो यहाँ पर आप 2 प्रेफरेंस को फिल करेंगे। आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को टिक करना है, देन आपको सेव एज ड्राफ्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आगे सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये इन्फॉर्मेशन भी मेरी सेव हो गई है। अब मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने में आपके फॉर्म की प्रीव्यू कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप एक बार सारी चीज़ों को अपने एंड से गो थ्रू कर लेंगे कि आपने जो भी चीज़ें दी है वो सारी सही है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने रेज्यूमे को अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर जाकर अपने रेज्यूमे को आप अपलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। और आप ध्यान देंगे कि आपके रेज्यूमे की जो साइज होगी वो 500 KB के अंदर में होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ से अपना रेज्यूमे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ब्राउज़र के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन आप अपने ब्राउज़र से अपने रेज्यूमे को यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने रेज्यूमे को अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आप देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन डिटेल हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली का पॉपअप आ गया। अब आपको ओके कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने में कन्फर्मेशन का एक पेज ओपन हो गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है। और आपको यहाँ पर एप्लीकेशन ID भी आपकी दी गई है। आप इस एप्लीकेशन ID को नोट डाउन कर रख लें, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में काम आ सकती है। तो यहाँ पर आप इसे नोट डाउन कर रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो ये फॉर्म है सीडेक की वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगी। आगे अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के डेली जॉब से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है।